भेज दो। और गोकुल में यशोदा के गर्भ से जो बिटिया पैदा हुई है उसे उठा लाओ। तो वसुदेव जी ने बताया कि बेड़ियां डली हैं, हथकड़ियां डली हैं, ताले पड़े हैं, कैसे जाएंगे? बोले चिंता मत करो, व्यवस्था सब हो जाएगी। और जैसे ही गोविंद को डलिया में रख के सिर पे रखा, वसुदेव जी क्या है? जीव, और कन्हैया है ब्रह्म। जब जीव के सिर पर ब्रह्म पधार चुके तो जितने बंधन थे सब टूट गए। यानी जीव का रिश्ता जब ब्रह्म से जुड़ता है तो ब्रह्म बंधन काट देता है। और इसके बाद में महाराज बाहर निकले तो बाहर बड़ा अंधकार है, पानी बरस रहा, बिजली चमक रही, बादल गरज रहे। और जब ये हाल देखा तो घबराहट में क्या करें, जाना तो है ही। इंद्र ने मेघों को आदेश दे दिया। ऐसा नियम होता है कि घर में जब बेटा जन्म ले तो उस समय कोई शब्द होना चाहिए, आवाज होना चाहिए। हमारी पुरानी माताएं बताती हैं कि घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो थाली फिर भी बजा दो, बजना चाहिए। हमारे घर में लड़का पैदा हुआ तो अंदर से आवाज आई, बेटा हुआ बेटा, तो हमें कुछ नहीं मिला तो थाली चम्मच से बजाना प्रारंभ कर दिया। अब घर में कोई था ही नहीं, आवाज होना चाहिए। लेकिन कन्हैया का जब जन्म हुआ तो आवाज नहीं हुई। और बताते हैं कि आवाज से कान के सुर, जो कान के छेद है, खुलते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। इंद्र देवता ने कहा कि इतनी भयंकर गर्जना करो कि पता चल जाए ब्रह्मांड में कि गोविंद का जन्म हो चुका है। बादल गरजने लगे। अच्छा, जब ऐसे बिजली चमकाओ का रास्ता दिखाई दे जाए, और बिजली चमकने लगी। और महाराज जैसे ही बाहर निकले, फुहार पड़ रही थी, तो बलभद्र जो जन्म ले चुके हैं शेष अवतार के रूप में, तत्काल सर्प बन के आके छत्र बना दिया। मैं अपने गोविंद को कुछ होने नहीं दूंगा। महाराज चलते गए, चलते चलते यमुना जी के किनारे पर पहुंचे तो यमुना मैया में तूफान आ गया। यमुना मैया गदगद करके अब तो ऊपर को बढ़ने लगी। हमारे प्रभु आए हैं, हमारे स्वामी आए हैं, हम इनके चरणों तक लेंगे। अब तो यमुना मैया में भैया अब तो बड़ा भयंकर तूफान आने लगा। तो वसुदेव महाराज ने कहा कि ये तो बड़ी गड़बड़ है, बताओ। यमुना जी तो अथाए पड़ी, लेकिन फिर भी विचार कर लिया, कोई बात नहीं। अरे जाको राखे साइया मार सके न कोई। महाराज उन्होंने यमुना जी में प्रवेश किया। और यमुना जी जो घुटनों तक थी वो जंगों तक, जंगों से कमर के ऊपर सीने तक आ गई। तो वसुदेव महाराज घबरा गए कि लाला का क्या होगा। अब तो महाराज उन्होंने डलिया लेकर के ऊपर कर दी और कहा कि जब मेरे प्राण जब तक शरीर में है तब तक मैं अपने लाला को कुछ होने नहीं दूंगा। और कन्हैया पड़े डलिया में, तो कन्हैया सोच रहे कि बारे मेरे भक्त वसुदेव, आज तुझे मेरे पिता बनने का सौभाग्य मिला है। मैं जीव ब्रह्म हूँ, तू जीव है। आज तुझे मेरा पिता बनने का सौभाग्य मिला है। अरे तू मेरी रक्षा की चिंता कर रहा है। मेरी रक्षा की चिंता छोड़, मैं तो सारे संसार का रक्षक हूँ। भगवान कन्हैया ने विचार कर लिया कि वसुदेव मेरा भक्त है जो इस समय पिता बने हैं, तो मैं अपने भक्त को भी कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे से अपना दायां पैर नीचे खिसका दिया, बड़ा कर दिया। और यमुना जी ने चरणों तक लिया और चरणों तक लेके सीधे नीचे उतर गए। गोकुल में जाकर के कन्हैया के लाने भैया लेकर के गए। नंद बाबा के महल में पहुंचे, यशोदा के कक्ष में पहुंचे तो यशोदा के बगल में एक सुंदर बिटिया खेल रही है। बिटिया खेल रही, यशोदा को ये पता नहीं कि बेटा हुआ कि बेटी हुई। महाराज कन्हैया के लाने तो लेटा दिया, बिटिया के लाने उठा के डलिया में रखो, सिर पे रख के वापसी मथुरा आ गए। और जैसे ही कारागार में पहुंचे जितने ताले पड़े थे सब लग गए। अंदर पहुंचे, हथकड़ियां पड़ गई, बेड़ियां पड़ गई। फर्क देखो, जब वसुदेव जी के सिर पर ब्रह्म आए तो सभी बंधन खुल गए। और जब वसुदेव जी के सिर पर ये माया रूपी कन्या आई, माया आई, तो सब बंधन पड़ गए। यानी सीधा सिद्धांत ये है कि ब्रह्म तो बंधन काट देते हैं और माया बंधन डाल देती है। माया तो बांधती है बंधन में। चिल्लाने लगी बिटिया, और महाराज जैसे ही वो बेटी चिल्लाई, चिल्लाने की आवाज सुनकर के जितने सिपाही मूर्छित थे भैया सबकी मूर्छा खुल गई, जाग पड़े सब।
आवाज के लाने सुना, अरे अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है। दौड़ करके महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे। कंस के पास में जाकर के कहा, महाराज कारागार से हमने रोने की आवाज सुनी है, आपका जो अष्टम गर्भ है वो अष्टम गर्भ जन्म ले चुका है। और जैसे इतना सुना, अब तो महाराज कंस एकदम से बाबरो हो गए, दौड़ पड़ा, नंगे पैर दौड़ा, कहीं उसका मुकुट गिरा, कहीं उसका दुपट्टा गिरा, और सीधा जाकर के महाराज कारागार में पहुंच गया है। कंस कारागार में पहुंचा। देवकी मैया ने कंस के लाने देखा तो देवकी मैया अपनी बिटिया को छुपा करके और अब तो अपने भैया से कहने लगी हैं कि तमाहे भ्रातरम देवी और कृपणा करुणम सती, इसने सेयम तब कल्याण श्रियम महंतुम रसे। बिटिया एकदम से जब छीनने लगा तो देवकी मैया तो करुण पुकार में कहने लगी, भैया ये बेटा पैदा नहीं हुआ, ये तो बिटिया पैदा हुई है। अरे बेटी पैदा हुई, ये तो अबला है, तो अबला बिटिया कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। तो कंस ने कहा कि सुन, ये बेटी जरूर पैदा हुई है, लेकिन समस्या इस बात की है कि जब ये बेटी का विवाह होगा तो इसको पति आएगा, हो सकता है पति बलशाली हो, और बलशाली पति पा करके ये बेटी अबला भी सबला बन जाएगी, ये हमको मार देगी। हमें पता है हम इसका अष्टम गर्भ है, हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और महाराज ऐसे ही करके अब तो बाएं हाथ से पैर के लाने पकड़ लिया। जैसे ही पैर के लाने पकड़ो, महाराज पैर पकड़ के अब वो धरती में पटकना चाहता है, शिला पर पटकना चाहता है। जैसे ही शिला पर पटकने के लाने हुआ, वो भगवती ने कंस के सिर में लात मारी, और सिर में लात मार करके सीधा वो बिटिया हाथ से छूट करके आकाश में जाकर के बड़ी भयंकर गर्जना करके वो कहने लगी कि दोस्त तू मुझे मारना चाहता है, अरे तेरा मारने वाला काल तो पैदा हो चुका है, तेरी मृत्यु निश्चित है। महाराज जैसे इतना कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव वाचो के सात इस्तात समुत्पत्यो सद्यो दिव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णो सायुधा अष्टमहाभुजा। महाराज वो तत्काल 8 भुजा धारण करके और गर्जना करने लगी, दुष्ट मुझे मारना चाहता है, अरे तेरे मारने वाला काल तो पैदा हो चुका है, तेरी मृत्यु निश्चित है। और इतना कह करके वो भगवती महामाया, महाकाली, महाभद्रकाली, भवानी नाना प्रकार के नामों से जाने जाने लगी। और इसके बाद में कंस ने वसुदेव देवकी के लाने जो है बंधन खोले, और वसुदेव देवकी से कहा कि बताओ दुर्भाग्य है कि आज हमारा मारने वाला जो अष्टम गर्भ है वो कहीं जन्म ले चुका है, और हमने निरर्थक तुम्हें यहाँ बंधन में पाड़ो, कैद में डाल दिया, तुम्हारे बच्चे मार दिए। तो वसुदेव देवकी ने कहा कि भैया जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है, ये हमारा किस्मत हमारी ऐसी थी, लिखा कपालम क्या भूपालम, अगर किस्मत में लिखा है वो कभी टल नहीं सकता, आप कितना भी कोशिश करके देख लो, है ना, किस्मत में लिखा हुआ कभी टलता नहीं है। अंत में वसुदेव देवकी के लाने भैया स्नान करवाया, बड़े सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहनाए, अंत में उनके लाने वहां से मुक्त कर दिया। और जितने इनके सिपाही थे, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि सबको बुलाया, और सबको बुला करके कहा कि देखो मेरे मारने वालों काल कहीं पैदा होगा। अब कैसे पता चले कि वो काल कहाँ है? तो जितने इनके सिपाही थे, पहलवान थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें,
हम एक काम करते हैं। बोले क्या? आज से 15 दिन तक की जो संतानें जिनके घर में जन्म लिया है, गुजरों के यहाँ, यादवों के यहाँ, अहीरों के यहाँ, जंगल में, ग्रामों में जितनी संतानें 15 दिन तक की हैं, हम सबका वध कर देंगे, इसमें तुम्हारा काल भी मर जाएगा। तो कंस ने कहा ये तुमने ठीक कहा, एक सबको मार दो। चारों तरफ महाराज इनके सिपाही सेना दौड़ पड़ी और उधर यशोदा मैया के बगल में लाला लेटा और यशोदा मैया के एकदम से नींद खुली, जो मूर्छा थी वो दूर हुई। महाराज जैसे ही नींद खुली, बगल में लाला को लेटा हुआ देखा, बड़ा खिलखिलाता हुआ सांवले कलर को लाला को देखो, प्रसन्न हो गई। सूचना कर दी, नंद बाबा से कहलवा दिया, महाराज हमारे घर में सुंदर बेटा का जन्म हुआ है, आप शीघ्र पधारें। और जैसे ही सुना महाराज अब तो प्रसन्न हो गए हैं। स्नान किया, स्नान करके संतों के लाने बुलाया और महाराज संतों को बुला करके नाना प्रकार का दान बांटने लगे हैं। दान बांटो, राम जी के समय में दान बटा, भगवान कन्हैया के समय में दान बटा, अब तो दान देने लगे, दरवाजे खोलने, खजाने खोल दिए हैं। मानस में भी बाबा ने लिखा है कि सर्वस दान दीन सबका हो, 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 सर्वस दान जय बाबा राधा नंदा हो, जय बाबा राधा नंदा हो, जय बाबा। बोल सर्वस दान और दीन सबका हो, सो जे पावा राखा नहीं दाहो। बोले सभी लोगों को भैया दान बांटने लगे और दान मालूम कैसा बटा? बोले जे ही पावा राखा नहीं ताहो, जिसके लाने दान मिला वो भी दानी बन करके भैया अब तो दान बांटने लगा है। भिखारी भी दानी बन के दान बांट रहा हो। ये राम के यहाँ भी यही हुआ और भगवान कन्हैया के जन्म में भी यहाँ हुआ। महाराज आनंद से वहां पर अब तो सब देवांगनाएं गोपियों का रूप बना करके आ गई और गोपियों का रूप बना करके संपूर्ण गोकुल में आनंद और बधाई होने लगे, संपूर्ण गोकुल में। अच्छा, अब जैसे आनंद और बधाई होने लगे हैं, देवता ध्वनि करने लगे हैं, 5 प्रकार के शब्द हो रहे हैं, 5 प्रकार की ध्वनि हो रही है कि पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना, शब्द ध्वनि गाना, शब्द ध्वनि मंगल गाना, पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना, मंगल गाना, बट पावड़े पर नाना, बट पावड़े पर नाना, बट पावड़े बोले 5 प्रकार के शब्द और 5 प्रकार की ध्वनि वहां पर होने लगी, आनंद वहां पर होने लगा है। भोलेनाथ को कैलाश पर आकर के पता चला कि हमारे प्रभु का अवतार हो चुका है, हमारे प्रभु धरती पर अवतरित हो चुके हैं, बावरे हो गए भोले बाबा। देखो भोले बाबा ने जब जब भगवान का अवतार हुआ तब तब भोले बाबा ने जाकर भगवान के दिव्य दर्शन किए हैं। अब बावरे हो गए। महाराज घोड़े पर अपने नंदी पर सवार हो गए और नंदी पर सवार होकर के आओ बैठो, नंदी पर सवार होकर के सीधे और गोकुल में आ गए। गोकुल में आकर के उन्होंने डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया, दरवाजे पे डमरू बजाया और जैसे ही भैया डमरू बजाया, यशोदा के
गोद में उस समय कन्हैया खेल रहे थे, लाला खेल रहे थे, खिलखिला रहे थे। डमरू की आवाज को सुना, बाबा ने आवाज लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। और जैसे ही अलख जगाई, महाराज गोपी एक थाल में मोहरे भर करके दान देने के लाने निकली। कहा कि बाबा लो दान। तो बाबा ने कहा कि हमें ये दान नहीं चाहिए। बोले हम तो लाला के दर्शन करने आए हैं, हमें लाला के दर्शन करना है। यशोदा मैया से जाकर के कहा कि मैया वो बाबा तो लाला के दर्शन करना चाहता है। तो यशोदा मैया ने कहा कि अरे बाबरी ये बता कि मैं अपने लाला के दर्शन कैसे करवा दूं? ये बाबा देखा तुमने, इसके गले में सांप पड़ा है, मृग चर्म धारण करे, पूरे शरीर में भस्मी लगाए है, बिच्छू के कुंडल लटक रहे हैं। अगर मेरे लाला को फुसकार भी मार दी तो हमारे लाला के प्राण निकल जाएंगे, इसलिए किसी कीमत पर हम लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। और जैसे ही भैया मना किया, हम लाला के दर्शन नहीं कराएंगे, तो अब तो भोलेनाथ ने अपना डमरू बजा दिया। और डमरू बजा करके जो है मैया यशोदा से कहने लगे हैं, माँ हम तो तेरे लाला को बधाई देने आए हैं, बधाई। हम तेरे लाला को कुछ बुरा नहीं करेंगे, इसलिए लाला के दर्शन करा दो। बाबा कहने लगे हैं कि जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो यशोदा मैया जग जग जी मेरी यशोदा बड़भागन को मात यशोदा ऐसो बड़भागन मात यशोदा बड़भागन को मात यशोदा ऐसो सुत जगत को स्वामी पूर्ण जगत को स्वामी जगत को स्वामी झुला के
बड़ी दूर से दर्शन करके आयो साले बड़ी दूर से दर्शन करके आयो बड़ी दूर दर्शन करके आयो मेरा इष्ट जगत को स्वामी मेरा इष्ट जगत को स्वामी मैंने वो इष्ट जगत को स्वामी मैंने वो यशोदा ने कहा कि भगत तुम्हारे प्रेम काला नाम बना है, अगर कहीं फुटकार मारते तो माता के प्राण निकल जाएंगे। तो बाबा ने कहा भैया ये मेरे गले में जो पड़ा है वो काल है, लेकिन जो लाल तेरे गोद में पड़ा है वो महाकाल है, वो अपने काल को समझ नहीं पा रही है। माया का डरे जाके कर को दिखाओगे, माया का डरे जाके भगवान को दिखाओगे। इससे तो प्राप्त माया का इससे तो महाकाल है, वो भक्तों का हित करने वाला हित है। माया काल कर जाने भगत को दिखाओगे, डरे अपने जग में जाती बोले वृंदावन बिहारी